हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में लिखा है कि सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। दुर्भाग्य से अपने देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस विचार से सहमत नहीं। वह सुख के दिन आने पर रोता है और दुख में लड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर का संकट उसके लिए अवसर लेकर आया है। उसका एक ही ध्येय है, देश जाए भाड़ में, लेकिन मोदी को गिराने का अवसर नहीं जाना चाहिए। तो अब नई टूल किट आ गई है। देश और देश के बाहर के मोदी विरोधी अहरनिश सेवा में लगे हैं। अमेरिका में भारत के शमशान घाटों की फोटो पहले पन्ने पर छप रही हैं। समा ऐसा बांधा जा रहा है जैसे भारत में जिंदा कम और मुर्दों की संख्या ज़्यादा है। पैराग्राफ। गत 16 अप्रैल के बाद कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह आई। उसके सामने इलाज के सारे प्रबंध नाकाफी साबित हुए। दूसरे किसी भी देश में इतनी तेजी से इतने कम समय में संक्रमण नहीं बढ़ा। 2-3 तरह की चूक हुई हैं। सितंबर के बाद जब कोरोना के केस बहुत कम हो गए तो हम लापरवाह हो गए। मान लिया कोरोना चला गया। पहली लहर के समय केंद्र सरकार की इसे लेकर आलोचना हुई कि उसने सब कुछ केंद्रीकृत कर दिया है, राज्यों के हाथ बांध दिए हैं। केंद्र ने जनवरी के बाद मुख्यमंत्रियों को राज्य की जरूरत और स्थिति के अनुसार फैसले लेने की छूट दे दी। केंद्र ने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्यों को पैसा दे दिया, पर राज्यों ने ध्यान नहीं दिया और न ही बड़े निजी अस्पतालों ने ध्यान दिया। जिन अस्पतालों ने पहली लहर में खूब कमाया था, उन्होंने भी समय रहते ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की आवश्यकता नहीं समझी। इस वक्त ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा हाहाकार निजी अस्पतालों में ही है। पैराग्राफ। किसी भी बड़े संकट के समय सरकारों के इंतजाम हमेशा कम पड़ जाते हैं। इसके लिए उनकी आलोचना में कोई हर्ज नहीं, पर क्या इसकी आड़ में देश को बदनाम करना सही है? मोदी सरकार की 7 सालों की विदेश नीति और संकट के समय दूसरे देशों की मदद का नतीजा है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस सहित तमाम देश भारत की मदद के लिए तत्पर हैं। इन लोगों से यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा जा रहा है कि अमेरिका तो इसलिए तैयार हुआ कि चीन और रूस ने मदद का प्रस्ताव दिया। भारतीय वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने का आदेश बाइडेन प्रशासन ने इसलिए दिया कि पहली लहर के समय भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सहित दूसरी तमाम दवाइयाँ मुहैया करवाई थीं। अमेरिकी प्रशासन ने इसे स्वीकार किया। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव और अमेरिकी संसद के बहुत सारे सदस्यों के
दबाव ने भी काम किया। पैराग्राफ। चीन के पास तमाम संसाधन और वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होने के बावजूद एक कायदे की वैक्सीन नहीं बना पाया। भारत ने उससे कम समय में दो वैक्सीन बना ली, एक अपनी और एक अंतर्राष्ट्रीय मदद से। वैक्सीन आई तो कहा कि यह भाजपाई वैक्सीन है, लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। नतीजतन टीकाकरण का अभियान धीमा हो गया। इसके लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। टीकाकरण शुरू होते ही हल्ला मचाया कि सबको वैक्सीन दो। मकसद सबको सुरक्षित करना बिल्कुल नहीं था। सबको मालूम है कि वैक्सीन उत्पादन में समय लगेगा। ये लोग चाहते थे कि सरकार पर दबाव बनाओ कि सबके लिए एक साथ टीकाकरण हो। टीकाकरण केंद्रों पर अफरा तफरी मचे। अब जब सरकार 18 साल से ऊपर वालों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू कर रही है तो कांग्रेस सहित और कुछ अन्य राज्य कह रहे हैं कि हम तो नहीं शुरू कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन कंपनी कह रही है कि 15 मई से पहले टीका नहीं दे पाएंगे। केंद्र और दूसरे राज्यों ने पहले ऑर्डर दिया, ये अब जागे हैं। पैराग्राफ। टीकाकरण के खिलाफ यह जो अभियान चल रहा है उसका मकसद जो संक्रमित नहीं हैं उनके मन में डर पैदा करना है। यह अभियान चलाने वालों को अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं है, उन्हें देश और समाज के आत्मसम्मान की भी चिंता नहीं है। ऐसे लोग इस दंभ में जीते हैं कि सिर्फ वे ही सब समझते हैं। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि यह एहसास आदमी को नासमझ बना देता है। अब ये नासमझ हैं या नासमझी की ओट में एजेंडा चलाने वाले आप ही तय कीजिए। यह अच्छा नहीं कि जब टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है तब कुछ राज्य 1 मई से इस अभियान को शुरू करने में आनाकानी कर रहे हैं। यह आनाकानी संकीर्ण राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। टीकाकरण के अगले चरण को शुरू करने में हीला हवाली कर रहे राज्यों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं वे बहानेबाजी ही अधिक लग रहे हैं। यह सही है कि फिलहाल वांछित संख्या में टीके उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह तो तय है कि कुछ दिनों में उनकी उपलब्धता बढ़ने वाली है। देश में उनका उत्पादन बढ़ने के साथ ही विदेश और खासकर रूस से टीके की खेप आने वाली है। यदि अमेरिका अपने टीकों में कोई अनुचित शर्त नहीं लगा रहा तो फिर उन्हें हासिल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ। दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए या पानी सिर के ऊपर से न गुजरने लगे तब तक सरकारों और संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती है। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफ देह खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वे बताती हैं कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की
अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही हैं कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। समाप्त।